मीनाक्षी जी, क्या ये ट्रेंड बन गया है जैसा कह रहे हैं हमारे गेस्ट? देखो, संवैधानिक तरीके से जो कुछ भी इस देश में चल रहा है, मदरसे भी संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत चल रहे हैं। या तो कुछ मदरसों में ऐसी गतिविधियां पाई गई हैं तो सारे मदरसों को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते आप। और क्या गलत गतिविधियां किस मदरसे में चल रही हैं, किस कॉलेज में चल रही हैं, किस यूनिवर्सिटी में चल रही हैं, उसको देखना सरकार का काम है, सरकार की एजेंसियों का काम है। या तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल देश में हैं भी, तो आखिर में उस समय देश की एजेंसियां क्या कर रही थीं, उस प्रदेश की और देश की सरकारें क्या कर रही थीं, जो तमाम ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, या वहाँ से जो बच्चे पकड़े गए, टीचर पकड़े गए। हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें भी देखा हम लोगों ने कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। ये सरकार फेलियर नहीं है क्या? एजेंसी फेलियर नहीं है क्या? या तो वहाँ कोई गलत गतिविधियाँ चल रही हैं तो एजेंसियाँ क्या कर रही थी वहाँ पर, सरकारें वहाँ पर क्या कर रही थी? मैं कई मदरसों में गया हूँ, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सारे मदरसे एक जैसे हैं। बहुत अच्छे मदरसे काम कर रहे हैं, और कई मदरसों से मेरे साथी हैं जो IAS IPS जजेस भी निकले हैं। लेकिन ये मानना कि केवल आतंकवादी निकलते हैं, केवल अपराधी वहां से निकलते हैं, मैं इसलिए मानने के लिए बिल्कुल कतई तैयार नहीं हूं। जहां भी गतिविधियां पाई गई हैं, मैंने इस देश के मुसलमानों को देश के संविधान के साथ खड़ा पाया है। कोई भी एक मुसलमान खड़ा नहीं पाया गया। हरियाणा में जो कुछ हुआ अभी, आप मुझे बता दीजिए कौन सा संगठन मुसलमानों का उनके साथ खड़ा हुआ था, कौन से संगठन ने उनका सहयोग किया? तो ऐसी स्थिति में अरे दबंगाई मत दिखाया, बकवास मत कर। अरे ये ओसामा की औलाद को काय बैठा दिया यहाँ पर? तू साला देश का गद्दार, तू कैसे बैठा है आतंकवादी? तू है गद्दार देश का। अब देखिए मीनाक्षी जी, आपके शो में ये बदतमीज इंसान बैठा हुआ है, या तो आप इसकी आवाज को बंद कीजिए। आप दोनों सेम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दोनों बिल्कुल एक ही पेज पर बैठे हुए हैं, एक ही नाव में सवार है आप दोनों। बोलेगा कैसे? तुझे नहीं बोलने दूंगा मैं आज। हाँ मत करिए मौलाना अशरफी जी, सवाल पूछूंगी, सवाल का जवाब दीजिएगा। इस तरीके से बदतमीजी आप दोनों को ही नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। समझ में आया? क्या कर रहे हैं आप लोग? पाकिस्तानी चमचे यहाँ बैठ के क्या ना बांटे मुझे। ये पाकिस्तान की औलादें, ये मदरसे में पढ़े हुए लोग हैं। देखिए मीनाक्षी जी, ये मदरसे में पढ़े हुए लोग, ये देखिए ये गुंडागर्दी करने वाले, ये आतंकवाद का पाठ पढ़ाने वाले। अशरफी जी, आप इन लोगों के नाम पर, अशरफी जी सुनिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपस में उलझने के लिए नहीं है ये डिबेट। जरा मुझे ये बताइएगा, ये आरोपी डॉक्टर वहां से जो मदरसा बना रहे थे, फिर वो किस मदरसे से उनके तार जुड़े हुए थे, जब ऐसे लोगों के नाम सामने आएंगे तो ऐसे बयान भी तो सामने आएंगे। फिर बचाव करिए, कैसे करेंगे आप? बोलिए अशरफी जी, आप ही से पूछ रही हूँ। जी, वो जो नितेश राणे हैं, मीनाक्षी जी। मैं नितेश राणे नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नितेश राणे से मुझे जितने सवाल पूछने मैं उसी को कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, ये जो मदरसे से निकले, फिर उनके कनेक्शन वो जम्मू कश्मीर तक जाकर के जुड़े, तो ये ऐसे नाम सामने आएंगे तो क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? मैं ये कह रहा हूँ, उसके घर पर एक बार भी बुलडोजर चल गया होता, दोबारा हेट स्पीच करने की उसकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन नहीं चला उसके घर पर बुलडोजर। हमेशा से बात ये रही कि लड़ाई हमेशा कट्टर सोच के खिलाफ, कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ रही थी। और नीतीश राणे ने जिस तरीके से बयान दिया, नीतीश राणे ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, नीतीश राणे ने कहा कि वहां जिस प्रकार से अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वहां पर बहुत सारी ऐसी असामाजिक गतिविधियां होती हैं, वहां पर बहुत सारे लोग आतंकवादी गतिविधियों में पाए गए हैं। तो पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को आधार बनाकर उसको क्या कहेंगे? चीखने चिल्लाने से नहीं बनेगी बात, आपको सुनना पड़ेगा। धैर्यता से आप सुनिए। डिबेट को डिबेट के तरीके से करते हैं ना जी, समझते हैं विषय को। नीतीश राणे के बयान को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो नीतीश राणे ने जो बयान दिया, उसने इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की है, उसको माफी मांगनी चाहिए। आप धैर्यता से सुन लेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्व में कितनी घटनाएं घटी हैं जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं। जो मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा था, जो सिलेबस ही बिल्कुल अलग था, जो राज्य सरकार का सिलेबस नहीं है, केंद्र सरकार का सिलेबस नहीं है, जिससे IAS PCS नहीं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 2-3 अब 1 मिनट मेरी बात सुनिए, फिर अब 1 मिनट मेरी बात सुनिए, फिर सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुनिए। जो मदरसे हैं, मैं चाहता हूं उनको बंद कर दिया जाए, ठीक, अब तो खुश। लेकिन वो जो सिलेबस मदरसों में पढ़ाया जाता है, उनको सरकारी स्कूलों में ऐड कराया जाए।
उस सिलेबस को, मदरसों की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, जो राज्य सरकार के स्कूलों में, केंद्र सरकार के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, इसको भी शामिल कर दिया जाए ना उसमें। वो गलत, उसको हमने कहा गलत कहा। बात हो रही है अवैध रूप से जो जितने भी मदरसे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अवैध रूप की तो हम खिलाफ है ना, अवैध रूप के तो हम भी खिलाफ हैं। आप बात को समझना नहीं चाहते हैं। वासी जी, आप बस मेरी सीखने बात का चिल्लाने। जवाब अशरफी जी ने ना तो दिया, ना उन्होंने मेरा सवाल सुना है। जब इस तरीके के बहुत सारे नाम आ जाते हैं सामने, तो क्या फिर इसीलिए सवाल खड़े हो जाते हैं कि आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, आतंकवादी गढ़े जाते हैं? बयान जरूर सेंसिटिव है, लेकिन उसके पीछे की वजह भी रही होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मीनाक्षी, सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब हम सबको ढूंढना है। जो नितेश जी ने कहा है वो क्यों कहा है, कैसे कहा है, उसके पीछे क्या मंशा है, क्या तथ्य है, ये तो वो जानते हैं। लेकिन आज हमारे मदरसों के ऊपर जो उंगली उठाई जा रही है, आज हमें उसको गहनता से जांच करनी पड़ेगी। कौन से ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, मतलब मुझे बोलने दो, फिर बोलूँगा आपको, बोलने को बात नहीं। कौन से ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो हमारे मदरसों को, हमारे इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं? हमें क्यों नहीं अपने मदरसों, मदरसा का मतलब होता है स्कूल, विद्यालय, हमें क्यों नहीं उन अपने मदरसों में, अपने विद्यालयों में विज्ञान पढ़ाना शुरू कर दें? योगी जी ने तो कहा है आते ही, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम क्यों तंज झेल रहे हैं? हम क्यों बदनामी सुन रहे हैं? हम क्यों बदनाम कर रहे हैं अपने आप को? हम क्यों अपने आप को असहज महसूस करते हैं जब मदरसे का नाम आता है? ए मुसलमानों, ए उलमाओं, ए मेरे देश के रहबरों, ए मेरे देश के मुफ्ती मौलानाओं, मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर, आप अपने हमारे मदरसों में, हम सबके मदरसों में कलाम पाक की शिक्षा दी जाती है, साथ साथ में विज्ञान भी पढ़ाओ, साथ साथ में इतिहास भी पढ़ाओ, साथ साथ में कंप्यूटर पढ़ाओ। बहुत से मदरसे हमारे ऐसे हैं जो आधुनिक हैं। बाकी जो बचे हुए हैं आप उनको भी मॉडिफाई करो। जो हमारे ऊपर कलंक लगता है, जो हमें रोज़ कोसा जाता है, हमें रोज़ जंगा जाता है और हमें कहा जाता है कि तुम आतंकी हो, हम आतंकी नहीं है। इस देश के मुसलमान आतंकी नहीं है। इस देश का मुसलमान वफादार है, वफादार था, वफादार रहेगा। हमें अपने कार्यक्रम बदलने पड़ेंगे, हमें अपना चाल चरित्र बदलना पड़ेगा। वो सरकार नहीं है, वो सरकार नहीं है। अब जो गोद बढ़ा के लड्डू खिलाती थी, अब सरकार चेंज हो गई है, जमाना बदल गया है, कंप्यूटर का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, नेट का जमाना है, विज्ञान का जमाना है। हमें उस देश, अपने देश के साथ में हमें योगदान भी देना है, जज बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, के साथ जोड़ा भी जाना चाहिए। हाजी नाजिम खान जी, फिर ये अवैध मदरसे क्यों तोड़े जाते हैं अगर उनमें कुछ भी नहीं हो रहा होता है तो? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए जी, हाँ मदरसों की बात आती है तो देखिए, मैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करूंगा। उन्होंने जो तालीम ली मदरसे से, सुन लीजिए, मदरसे से तालीम आफ्ताब थे। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बहुत पढ़ते थे हम लोग, तो जब जानकारी हुई तो पता चला कि वो मदरसे से तालीम आफ्ताब थे। और भारत के अंदर सती प्रथा को रोकने वाले राजा राम मोहन राय जी, उन्होंने भी मदरसे से तालीम आफ्ताब हुए। अब ये बता दीजिए, मदरसे से जब ऐसे ऐसे महापुरुषों ने तालीम हासिल करके जब ये भारत को एक जगमगाते हुए पूरी दुनिया के अंदर दिखा दिया, लेकिन आज अगर ये कह देना कि मदरसे के अंदर, अरे सुन लीजिए, ऐसा है ना बासी भाई, अरे सुन लीजिए, अरे मैं वही तुम्हारे ज्ञान दूर करने की बात करता हूँ। 2022 के अंदर जालंधर के अंदर मदरसे के बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर करा। अरे आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। एग्जाम क्लियर करा, अभी 2025 के अंदर मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों ने एग्जाम क्लियर करा। आप लोग इस तरीके का फैलाइए देश के अंदर कि उसने वहां पढ़ा, आप लोग यानी कि एक मुस्लिम चेहरा लगा के आप लोग जिस तरीके का स्टैंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कर दीजिए। एहसान भाई मदरसे हमारे बच्चे भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि हमारे समाज के बच्चे हाफिज पढ़े, मौलाना निकलते और इसी मदरसे से अभी सुन लीजिए, अभी आप कहो ना हमारे बच्चे पढ़े। और रही बात, सुन लीजिए भाई, आपको बड़ी, आप ना बड़े विचलित हो रहे हैं एहसान अब्बासी भाई, मदरसे के बारे में आपको जानकारी होती है तो आप विचलित ना होते। और सुन लीजिए, इंडिया डेली जो है हमारे साथ चले भाई, अपना कैमरामैन को लेकर हम मदरसों में देखिए कि मदरसा कर रहे हो। आज हमारा जो हिंदू बड़ा भाई है वो हमें अगर कोस रहा है, वो टोक रहा है, तो उसका निस्तार करना पड़ेगा हमारे को। क्यों नहीं बोलते इस बात को? अरे ऐसा नहीं, भरा मत फैलाइए आप, अरे बंद कर दीजिए। अरे सीखिए भाई कौशिक साहब से, अरे ऐसा भाई कौशिक
साहब से हम सब सीखिए, रहते हैं। कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही मदरसे के बारे में कि अगर कोई एक गलती करेगा तो पूरे मदरसों मैं को आप उससे टारगेट नहीं नहीं कह कर रहा। सकते। मैं तो विपक्ष को कौशिक कहता भाई की हूं, विचारधारा क्यों से बदलते हो? क्यों नहीं कहते हो कि हमें बदलना पड़ेगा, हमें बदलना होगा, हमें देश के साथ में उस गुजरात के अंदर भी साथ एक वीडियो चलना वायरल पड़ेगा। हुई है। एक गुरु है जो नकली नोट बनाते थे, उनके बारे में थोड़ा बोल देते तो शायद पता लग जाता। अच्छा। और सुन लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर एक अशोक खरात थे, उसके बारे में बोल देते तो अच्छा लगता। अभी बिहार के अंदर एक मेरी बात बहन क्यों बेटी को घुमाने किस लगे तरीके आप? से- अभी मेरी बहन बेटी बात को क्यों किस घुमाने तरीके से लगे आप? पकड़ कर लेके जा रहे थे, बात उसके घुमा बारे रहे हैं में आप, तो बोलते थे तो बात अच्छा घुमा रहे हैं लगता। आप, बात घुमा रहे हैं आप। नहीं, अगर मैं यहाँ पर ये- खड़े होकर के ये सुनिए देश के हाजी नाजिम मुद्दे खान हैं, मीनाक्षी जी, जी। हाजी नाजिम ये खान देश जी, के मुद्दे हैं। हाजी और नाजिम देश खान के जी। मुद्दे देखिए इंडिया डेली पे तो हाजी नाजिम खान उठाए। अगर आपका हो गया तो अब मैं बोलती हूँ, ठीक है। जब इस डिबेट की शुरुआत हुई थी, आप थोड़ा लेट से जुड़े हैं। अगर मैं इस मंच से खड़े होकर के सवाल पूछ सकती हूँ उस नेता से जिसने ये बयान दिया है, तो मैं आपसे भी सवाल पूछ सकती हूँ कि आपकी लिस्ट कहाँ है उन लोगों की जिसमें लिखा हुआ है कि इस मदरसे में अवैध गतिविधियां होती थी इसलिए उसे गिरा दिया गया। इस मदरसे के साथ वो आतंकवादी जुड़े हुए थे जो कि दिल्ली के सामने लाल किले के सामने जाकर के फट गए। आपके पास वो लिस्ट कहाँ है? वो लिस्ट आपकी क्यों नहीं निकल करके आती है? उसके बारे में क्यों आप बोलना भूल गए? मीनाक्षी जी देखिए, अभी आपने कहा कि वो लिस्ट कहाँ पे, हाँ। तो देखिए ये सिस्टम और खुफिया विभाग आपको इसकी जानकारी देगा। अरे आपके ठीक है? पास खुद अरे भी सुन- होगी कि अरे कितने सुन तो मदरसे से लीजिए, निकले ऐसे मीनाक्षी लोग। जी जो सिस्टम का काम है वो हाजी नाजिम खान या मुस्लिम अरे समाज से नहीं कराने नहीं, की अब बात अब आप घुमा रहे हैं, अब आप घुमा रहे हैं। आपको अशोक खरात याद था, आपको अशोक खरात याद था। मैंने तो समाज कहा में कि दायित्व इंडिया है। डेली किस समाज से आते हो तुम? चले साथ हाजी में नाजिम किस हम समाज से मदरसों में आते हो? देखें किस तरीके हाजी के नाजिम पढ़ा किस रहे हैं। समाज से अरे आते हो? अल्लाह का शुक्र है, किस समाज से अरे आते हो? अल्लाह का शुक्र है, किस हम लोग समाज तो से आते अच्छा हो? पढ़ाते कुछ नहीं हैं। होगा, समाज की चिल्लाने- जिम्मेदारी क्या है? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं अपने तर्क रखूं, आप अपने तर्क रखिए, तो लेकिन मैं तर्क ही तो रख रहा तर्क हूं। के साथ नहीं, आपको मैं ये भी तर्क रख रहा बताना हूं। पड़ेगा नहीं, कि तर्क वो रख रहा कौन हूं। सी कुतर्क है, लिस्ट कुतर्क है। है। आप कोई लिस्ट कुतर्क बता है। नहीं पा रहे, आप बस एक दो नाम लेकर के आ गए, बस। आपने उसमें जाकर के डिबेट को पूरा घुमा दिया है। हमें समझना अब पड़ेगा। सूर्य प्रकाश जी, मीनाक्षी सूर्य प्रकाश जी, जी। रुकिए हाजी नाजिम खान जी, मैं शुरुआत से ही इस डिबेट को वही पूछ रही थी कि वो लिस्ट कहाँ है जिसके आधार पर ये कह दिया गया कि मदरसों में आतंकवादी गढ़े जाते हैं, मौलाना आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हैं। तो वो मौलानाओं की लिस्ट कहाँ है, उन बच्चों की लिस्ट कहाँ है जिन्होंने आतंकवाद का पाठ पढ़ा? ये कैसे हुआ? जैसा एग्जांपल हाजी नाजिम खान जी की तरफ से दिया जा रहा था कि नीट में बच्चे निकल गए, ये सब फिर कैसे हो जाता है मैथिल जी? हाजी नाजिम खान ने कि हम सब लोग भारत के लिए जिएंगे और मरेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं। ये हाजी नाजिम खान ये आप ही कह सकते हैं। अभी सुनील कौशिक जी ने कहा कि मैं मदरसे गया हूं, मुझे एक मदरसे की वीडियो बता दो जहां पर कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की शिक्षा दी जाती हो, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोली जाती हो। नहीं, ऐसे ही पत्तलकार जो है ना, पत्रकार नहीं पत्तलकार, ऐसे ही आप ये सबके लिए पत्तलकार बोल रहे हैं इस तरीके का फिर? तर्क है। ये तो आप सबके लिए बोल रहे हैं ना फिर? ये किस तरीके ये तो का फिर तर्क आप सबके लिए बोल रहे हैं ना। आपकी विचारधारा, उनकी विचारधारा, यही तो मेरी कहना विचारधारा चाहता एक हूं। होगी तो फिर हम सब एक पार्टी में नहीं हो जाएंगे ना? पत्रकार रहेंगे और ना ही पार्टी वाले रहेंगे। मत बोलिए ना फिर ऐसे। नहीं 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 हाँ। नहीं 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 हाँ। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किसी एक पार्टी का नहीं है। पहली चीज ये याद रखिए मीनाक्षी जी, इसको करेक्ट करना पड़ेगा आपको। जिस देश में रहते हो, जहां पे खाते हो, जहां पीते हो, और जहां की मिट्टी को अगर माथे से नहीं लगाओगे तो तुम काफिर हो। पहली चीज ये गद्दार हो। सुन लीजिए, और सूर्य कोई मैथिल जी, गद्दारी करेगा राजगीत का हम तो लोग उसका सम्मान इलाज करते हैं, होना राजगीत का सम्मान चाहिए। करते हैं। नितेश राणे ने सूर्य सही कहा। मैथिल जी, यही राजगीत का कारण है हाजी कि नाजिम खान मदरसों सम्मान के करता है। अंदर भाई राजगीत क्या होता पढ़िए। है, क्या नहीं होता, सूर्य दिखता है। मैथिल जी, राजगीत पढ़िए। सुनील हाजी कौशिक ने नाजिम बड़े खान आपके आसानी साथ से बैठ बोल के दिया लड़ेगा। कि वहां अरे पे सूर्य ऐसा कुछ मैथिल नहीं जी, होता। अरे पढ़िए ना, मोहम्मद राजगीत बिन पढ़िए। अब्बा, अरे आप पढ़े उसके तो अलावा पढ़िए। WTC हाजी उड़ाने नाजिम खान वाले आपके साथ अल जवाहिरी, लादेन, अरे कसाब, लेकिन ये आप लोग सब जो हैं एक ये narrative मदरसे साथ से करने पढ़े की हुए बात लोग करते हैं। हैं। अभी आपने तुम कहा यहाँ कि किसी बैठकर ये मदरसे जो की वीडियो चाटुकारिता दिखा करते दो। हो, अरे नेट पर देख इन लीजिए। चाटुकारिता को अरे मत हाँ, करो मेरे भाई। अरे बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर राजगान होता है। अभी आप कह रहे थे राजगीत से क्या दिक्कत है? हमें कोई होता है दिक्कत बताओ? नहीं है, आपको हमें आता कोई है? दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रगान आता है? राजगीत आप पढ़ेंगे, राष्ट्रगीत हाजी आता है? नाजिम खान आपके साथ पढ़ेगा। से पढ़े हो? सूर्य मैथिल जी पढ़िए। राष्ट्रगान आता है? अरे पढ़िए ना, राजगीत बोलिए भाई। अरे राजगीत का हम तो सम्मान करते हैं, आप कैसे भारतीय भाई मातरम बोल भी नहीं वंदे सकते? मातरम आता अरे है? बोलिए ना, सुनाओ। अरे बोलिए राजगीत। सुनाओ। हाजी नाजिम अरे खान सुनाओ जी राष्ट्रगीत। टेलीविजन पे लाइव आपके साथ राजगीत बोलेगा। बोलिए राजगीत, सुनाओ। बोलिए। सुनाओ नहीं, आप सुनाओ। सुनाएंगे। अरे राजगीत तो अरे आप आप सुनाएंगे। सुनाओ। अरे मैं तो आपके आप पीछे सुनाओ, मैं लाइन पीछे टू पीछे लाइन बोलूंगा। एक्सपोज हो गए ना, यही आपका एक चेहरा है।
अरे यही आपका एक चेहरा एक्सपोज हो गया। आप लोग यही दूसरे को आप बुलवाने की कोशिश ना वो कर रहे हैं। राष्ट्रगीत लेकिन आप सुनाते, लोगों को पता नहीं होता। ना वो राष्ट्रगीत अरे मैंने राष्ट्रगान कहा पढ़ाते, तो सही। ना वो मीनाक्षी भारत जी, के मेरी संविधान बात की को इज्जत ये करना मान सिखाते। भाई, वो आप केवल और तो केवल क्योंकि इन्होंने इस्लाम आपके की क्वेश्चन शिक्षा मार्क देते हैं। उठाया। वहां से मुल्ला मौलवी पैदा होंगे। क्या आप जरूरत है भी देश को बोल मुल्ला दीजिए। मौलवी की? अरे हम क्या तो जरूरत है एक मुल्ला बात मौलवी की? करते हैं भाई। क्या आप जरूरत बोलिए है? तो सही। अरे सूर्य मैथिल जी, हाजी नाजिम खान आपके साथ राष्ट्रगीत बोलेगा इंशाअल्लाह। आप बोलिए तो सही। अरे बोलिए ना, राष्ट्रगीत बोलिए मेरे भाई। सूर्य मैथिल जी क्यों नहीं बोल रहे भाई? मैंने आपसे मुसलमानों बोला, से आप आपको सुनाइए। राष्ट्रगीत सुनना है। चलिए, वंदे अरे आगे बोलिए। मातरम सुनाइए, सुनाइए। सुजलाम वंदे सुफलाम आगे कभी बोलिए ना। मातरम, अरे सुजलाम सुफलाम आगे भी बोलिए। सुजलाम, अब देखिए, सुफलाम, मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम, मातरम, वंदे मातरम, पुल्य कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी, सुमधुर भाषिनी। ये जितने पहलवान मौलाना बैठे हैं, क्या वो गा सकते हैं राष्ट्रगान? अब क्यों नहीं पीछे आए राष्ट्रगीत? आप हाजी नाजिम जी? हाँ, अब क्यों नहीं आए आप पीछे? बताओ। सुन लीजिए। हाँ भाई देखिए, वो बोले हैं राष्ट्रगीत, मैंने सम्मान करा ना, प्रोटोकॉल के तहत ना, खड़ा हुआ। ना, 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 बिल्कुल ना, खड़ा हुआ। बहुत गलत बात है। नहीं अच्छा बहुत राष्ट्रगीत, गलत बात है। नहीं, राष्ट्रगीत आप बोल रहे हैं तो हाजी नाजिम खान के भी ये आतंकवादी, आपके ये ज्ञान बांटते आपके हैं। साथ मैं बोला, मैं भी आप शुरुआत तो आपने करी, फिर मैंने भी ये तो बोला असलियत सुजलाम है सुफलाम। मदरसे की। अरे मैंने बोला ना, ये अरे, मदरसा अरे छाप बोला, अल्लाह का आतंकवादी शुक्र है। है। अरे हम लोग नितेश राणे ने हम लोग सही बोला मदरसे है। में भी पढ़े ये और यूनिवर्सिटी सारे में भी पढ़े आतंकवादी और मदरसे अच्छी में पैदा तालीम होते हैं। हासिल करी। अरे हमने अच्छी तालीम हासिल करी। तुम्हारी चलिए तालीम भाई। दिख गई। तुम राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकते, अरे भाई, और उससे राष्ट्रगीत ज्यादा गा क्या नहीं होगा? सकते। अरे आप तुम्हारे बोल रहे मुंह में थे। लकवा अरे मार आप गया। बोले तो आपके साथ बोला ना। तुम्हारे मुंह में अरे लकवा आपके मार साथ गया। बोला ना। अरे आपके यहाँ साथ जितने भी बोला। मौलाना बैठा अरे रखे रही हैं, बात है। उनमें है। अरे सुन लीजिए, जो मदरसों को आप लोग टारगेट कर रहे हैं ना, बंद कर दीजिए टारगेट करना, क्योंकि आप लोगों को आतंकवादियों की देखने में फैक्ट्री है हाजी मदरसा। नाजिम बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हाजी नाजिम खान जी, आपने कहा था कि सूर्य प्रकाश मैथिल जी का है, आप उनके पीछे पीछे गुनगुनाएंगे। आप गुनगुनाए नहीं, बस आपने फिर वो शिगुफा छोड़ दिया कि हम खड़े हुए हैं साथ में। आप खड़े तो पहले से थे, बैठने का ऑप्शन तो हमने आपको दिया ही नहीं। अब जरा ये रुकिए जरा। मौलाना नाजिम अशरफी जी बोलना चाहेंगे, सवालों के जवाब देंगे या फिर आपस में ही उलझ जाएंगे? सवाल सुनेंगे, जवाब देंगे तो फिर मैं मौका भी दूंगी बोलने के लिए। मौलाना नाजिम अशरफी जी। मीनाक्षी जरा जी मत दीजिए मौका, आप बोलने का मौका मत दीजिए। नहीं बोलेंगे क्या दिक्कत है? मैंने आपसे बोला है, आप अगर मेरे सवालों का जवाब देंगे तो मैं जरूर सवाल पूछूंगी, लेकिन अगर आप अपना ही टेप रिकॉर्डर ऑन कर देंगे तो फिर मैं क्या सुनूं? मुझे जरा ये बताइए कि ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों ने कब फतवा जारी किया था जिन्होंने मदरसों को बदनाम किया, मदरसों की शिक्षा ग्रहण की और जाकर के फिर लाल किले के सामने ब्लास्ट हो गए? कब इनके खिलाफ फतवा जारी किया? कैसी बातें करते हो मीनाक्षी जी? कितनी बार हमने कहा है, मैंने तो खुद कहा अभी नहीं भी कहा कि जो मदरसे हैं, हाँ। अरे यही तो चाहते हैं ना लोग, ये मदरसों में गलत कार्य होता है। पहली बात तो उनकी जांच करा ली जाए। आप अपना कैमरा लेकर चलिए अपने चैनल का, हाँ। आप देख लीजिए उनमें क्या होता है। एक चीज। दूसरी बात, मैं तो चाह रहा हूं मदरसों को खत्म कर दीजिए ना। जो मदरसों में पढ़ाई हो रही है वो सरकारी स्कूलों में भी सिलेबस शामिल कर दीजिए। मदरसे खत्म हो गई बात। फिर तो सरकार के अंडर में आएंगे ना, फिर तो लीगल हो जाएंगे ना, इलीगल भी नहीं रहेंगे। रही बात वो जो नितेश राणे हैं, उसने जितनी बार हेट स्पीच किया और एक बार उसके घर पे बुलडोजर चल जाता ना, दूसरी बात पसीना आ जाता, उसकी मुझसे माचा नानी याद आ जाती। वो बोलता नहीं, वो देश को बांटने की बातें करता है, हेट स्पीच करता है, उस पर मर्डर के केस है, उसके बाप पे मर्डर के केस है, इतने मुकदमों का मालिक, और सरकार में मंत्री बना बैठा है और वो कुछ भी बोलेगा, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए लोगों की कीमत बढ़ रही है। सांस लेना भूल जाएंगे ये लोग, सांस लेना। मेरे देश के बारे में गलत कहना भूल जाएंगे ये लोग, मेरे भारतवर्ष की इज्जत करना सीख जाएंगे ये लोग। देश के बारे में मतलब कहाँ ये बात गलत नहीं है बोला मदरसों में। और मैं बताता हूँ, हाँ। अभी मदरसे के 2 बच्चों ने यूपीएससी का एग्जाम पास किया है, यूपीएससी का एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। वंदे मातरम बोलो। अरे सुन, राष्ट्रगान सुनाओ। वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। चल वंदे मातरम बोलो। चल, ये असलियत इनकी, ये है इनकी राष्ट्र प्रेम। हम नहीं बोलते। ये मदरसा छाप लोग हैं, ये मदरसा छाप लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं करेंगे, उसके बाद पे चुप चुप करेंगे। ये मदरसा छाप लोग, ये असलियत है इनकी। हम तेरे बाप के गुलाम हैं। ये लीजिए, यहां खाते हो ना, यहां खाते हो ना।